Hello everyone, my name is Shivansh Gupta and today we are going to discuss a new concept is called how to operate list and tuple values during runtime. ठीक है, बिकॉज हम सीबीएसई बोर्ड की पाइथन क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि लिस्ट एंड टपल्स की वैल्यूज को पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि लिस्ट एंड टपल को रन टाइम पे कैसे एक्सेस करते हैं, बिकॉज कंपाइल टाइम पे इट्स वेरी इजी. देखिए जैसे अगर आपको लिस्ट लेना है तो आपने लिखा L इज इक्वल टू व्हाट, L इज इक्वल टू आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,2,5 ले लिया. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इंटीजर वैल्यू हो गई लिस्ट के अंदर. और अगर टपल लेना है तो t इज इक्वल टू आपने क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर 1,2,5 ले लिया. ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू डिस्प्ले करनी है आपको तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इजीली आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ L कर सकते हो और प्रिंट ऑफ t कर दोगे. इससे क्या होगा, आपकी इजीली आपकी ये वैल्यूज क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगी. लेकिन हमें रन टाइम पे वैल्यूज चाहिए. ठीक है, अच्छा, और ये भी करना है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमें इनकी वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो अगर आप यहां करते हो L का जीरो अगर मैं बात करूं तो ये अगर L एक लिस्ट है तो 0 1 2 ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई, ये उसकी वैल्यूज हो गई 0 1 2. तो L का जीरो का मतलब होगा ये पहली वैल्यू. तो अगर मैं L के जीरो में +1 करके डिस्प्ले करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे 2 मिल जाएगा. वाई, बिकॉज L के जीरो में क्या, L के जीरो में 1 पड़ा है. ठीक है, और +1 हो जाएगा तो 1 + 1 2 आपका आंसर मिल जाएगा. ऐसे अगर मैं यहां सिमिलरली करता हूं t का 0 + 2 में करता हूं तो यहाँ t के जीरो में क्या, t के जीरो, ये 0 1 2 इंडेक्सिंग हो गई. तो t के जीरो में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है. तो 1 + 2 तो यहां से मुझे रिजल्ट 3 मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनके इंटीजर्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. बट हम बात करते हैं कि हमें रन टाइम में लिस्ट एंड टपल एंटर करना है तो वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फंक्शन लाइक इंटीजर फ्लोट, डबल के लिए इंटीजर फ्लोट, इन सब के लिए फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए. लेकिन हमारे पास लिस्ट एंड टपल के लिए डायरेक्ट फंक्शन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, कैसे रन टाइम पे एंटर कराएंगे और कैसे उनको इंटीजर में कन्वर्ट करके उनको ऑपरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा जिससे कि हमें इजी वे में समझ में आए कि लिस्ट एंड टपल कैसे ऑपरेट होते हैं. तो देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने x इक्वल टू क्या किया, x इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन आपने क्या किया, एंटर वैल्यूज ऑफ लिस्ट, एंटर लिस्ट और टपल कुछ भी, एंटर लिस्ट वैल्यूज. ठीक है, ये आपने वैल्यूज दे दी, या लिस्ट टपल मत लिखिए वरना फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. एंटर वैल्यूज, ठीक है, आपने मैसेज दिया कि आप भैया वैल्यूज एंटर कर दो. अब x क्या करेगा, रन टाइम में वैल्यूज कुछ दे देगा हमें. ठीक है, कि हमें कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज हमें मिल जाएंगी x में. अब जो x में हमें वैल्यूज मिलेगी अगर उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो L इज इक्वल टू आप क्या करोगे, x डॉट क्या करा आपने, उसको स्प्लिट कर दिया. ठीक है, x डॉट उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया. किसको, और कब स्प्लिट किया, जब जहां जहां कॉमा लगा होगा. मींस ये देखिए होगा क्या, इनपुट फंक्शन लगाओगे तो रन टाइम में जब मैं इसको रन कराता हूं तो लिख कर आएगा एंटर वैल्यूज. जब भी आपको वैल्यूज मांगे आपसे रन टाइम में, ठीक है, तो वैल्यूज कैसे दोगे, 2, 5, 7, 9, 10, इस तरीके से कॉमा करके वैल्यूज दे दोगे. तो इनपुट फंक्शन कहता है जो भी वैल्यूज दोगे उसको मैं डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में मानूंगा. ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको मानेगा. ठीक है, अब x डॉट स्प्लिट करके क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन कहता है जो भी यहां डेलीमीटर दोगे डबल कोट्स के अंदर उससे मैं उसको स्प्लिट करके लिस्ट में स्टोर कर दूंगा. तो इसका मतलब ये L जब रन करेगा इसकी सेकंड स्टेटमेंट में तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इन अ सिंगल कोट्स 5 इन अ सिंगल कोट्स, क्योंकि स्ट्रिंग को जब ब्रेक करेगा तो स्ट्रिंग को ब्रेक करने पे भी छोटी छोटी स्ट्रिंग ही तो बनेंगी, लेकिन बस वो लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हो जाएंगी स्ट्रिंग आपकी. ठीक है, सारी वैल्यूज क्या होंगी, जहां जहां कॉमा होगा वहां से स्प्लिट होके एक लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी. ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है. ठीक, लिस्ट में स्टोर हो गए. अब इसी को अगर हमें टपल में करना है तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ t इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन TUPL टपल, और इसके अंदर आप L दे दो तो जो आपने L इसके अंदर दिया है लिस्ट उसको ये टपल में कर देगा. तो टपल का मतलब क्या हुआ, टपल का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको लिस्ट को टपल में करोगे तो यही प्रोसीजर या यही वैल्यूज क्या होंगी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर क्या होंगी, पैरेंथेसिस में आ जाएंगी. ठीक है, तो ये देखिए आपकी ये पैरेंथेसिस में आ गई. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये अब आपका टपल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये आपकी टपल में कन्वर्ट हो गई. ठीक, तो टपल हो गई, लिस्ट हो गई, ये सब तो ठीक है. लेकिन बस दिक्कत ये आ रही है कि लाइक जब आपको क्या करना है, जब आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना है प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और प्रिंट के अंदर यू वांट व्हाट, L ऑफ 0 + 2 ये आप करना चाहते हो. ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग L ऑफ 0 का मतलब क्या होगा कि लिस्ट की जो पहली वैल्यू है, L ऑफ 0 मतलब ये हो गया लिस्ट की जो पहली वैल्यू आपकी ये है, इस वैल्यू में 2 जोड़कर डिस्प्ले कर दो. तो हमने कहा भैया हमने इनपुट कराई थी इंटीजर वैल्यूज. ठीक है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, टपल में कन्वर्ट कर लिया. अब लिस्ट के 0 से मैं +2 कर रहा हूं तो L के 0 में +2 करना है. तो यहां पर हमें एक एरर का मैसेज मिलता है. व्हाई, द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई इट विल प्रोवाइड्स एरर, बिकॉज ऑफ कि L ऑफ 0 क्या है, L ऑफ 0 तो लिस्ट में वैल्यूज कन्वर्ट हुई, आपने दिया इंटीजर लेकिन इनपुट फंक्शन से सारा इंटीजर तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था
और लिस्ट जो टूटी वो भी क्या हुई, छोटी छोटी स्ट्रिंग फॉर्मेट में टूटी। तो एल के 0 में जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट होगी, और 2 इंटीजर फॉर्मेट है, तो इंटीजर में स्ट्रिंग कॉन्कैट ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपको एरर का मैसेज देगा। देन हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, और कैसे हम फिर स्ट्रिंग को, जो लिस्ट हमारी कन्वर्ट होगी उसको इंटीजर में ऑपरेट करेंगे। तो इसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप इस तरीके से रन टाइम में स्ट्रिंग लोगे, लिस्ट लोगे, टपल लोगे, तो जब भी आप उसको यूज करोगे तो आप उसको यूज करने के बाद इतना करना होगा कि जहां पर भी एल ऑफ 0 आप यूज करोगे इस तरीके से, या एल ऑफ आई यूज करोगे, तो इसके आगे आप क्या करोगे, आईएनटी यूज करके करोगे। इसका मतलब कि एल ऑफ 0 में जो भी वैल्यू पड़ी है स्ट्रिंग फॉर्मेट की, उसके आगे आईएनटी का होता है, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। नाउ इट विल प्रोवाइड व्हाट, रिजल्ट 4। अब आपको 4 मिल जाएगा। तो इतना सही जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कभी एक्सेस करोगे, ठीक है, लिस्ट या टपल की वैल्यूज को, तो उसके आगे आईएनटी लगा के करोगे, तभी आप रन टाइम में लिस्ट और टपल को एक्सेस कर पाओगे, बिकॉज देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड फॉर स्टोरिंग और वर्किंग विद लिस्ट एंड टपल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको सारी वैल्यूज के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप यहां पर क्या करो, आपने लगाया फॉर आई इन एल करोगे, तो आई इन एल करने से क्या होगा, एल की एक एक करके सारी वैल्यूज आई में आएंगी। अब अगर आप सारी वैल्यूज को एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हो, प्रिंट आई करते हो, तो आप देखोगे सारी वैल्यूज क्या होंगी, 2, 5, 7, 9, 10 डिस्प्ले हो जाएंगी। आप कहोगे सर देखिए सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, इंटीजर में डिस्प्ले हो रही है, कोई स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट नहीं लगाया, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतने में ही ये कर देना, 2i+2 कर देना। अब देखना क्या ये हो रही है डिस्प्ले, नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि आपको भले डबल कोट्स दिख रहा हो लेकिन वैल्यूज तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना। लेकिन जब उसमें +2 करोगे तो इंटीजर में, ये इंटीजर है 2 और आपकी सारी वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसमें ये 2 ऐड नहीं हो पाएगा, और ये यही चीज आपकी एरर देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट की एक एक करके जो वैल्यू आई में आ रही है उसमें 2 ऐड होकर डिस्प्ले हो, तो आपको ये करना होगा क्या, कि आपको जो आई है उसके आगे आईएनटी लगा देना, ठीक है। तो मतलब अब जो आई निकल कर आ रहा है लिस्ट से, ये जो स्ट्रिंग वाला लिस्ट निकल कर आ रहा है एक आई, इसमें अब जो 2 होगा वो क्या होगा, अब इसमें ऐड हो जाएगा। तो दैट मींस अब आपको वैल्यूज मिलेंगी क्या, वैल्यूज मिलेंगी 4, 7, 9, ठीक है, और आपका 11 और ये आपका 12। तो इस तरीके से 2 ऐड होकर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो सिमिलरली ये लिस्ट का था, अगर टपल में है वैल्यूज तो टपल के लिए यहां पर टी लगा देना, और यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप सेम प्रोसीजर रहेगा कि टपल में से एक एक करके वैल्यूज आई में आएंगी, टपल में वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो आई की वैल्यू जो स्ट्रिंग फॉर्मेट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, देन वो 2 ऐड करके सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से रन टाइम पे लिस्ट एंड टपल को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, और स्ट्रिंग एंड लिस्ट एंड टपल की वैल्यूज को एक्सेस करके उसके क्वेश्चंस किए जाते हैं रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लिस्ट और टपल में वैल्यू डालोगे, इंटीजर स्ट्रिंग जैसी भी, वैसी वो क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बस रन टाइम पे ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से यहां पर कास्टिंग कर देते हैं कि इसको वैल्यूज को इंटीजर में बना दें। यही कास्टिंग हम लोग जब रन टाइम में इनपुट एंटर इस इंटीजर या फ्लोट वैल्यू करते हैं, तो आगे आईएनटी और फ्लोट लगाकर करते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में। उसी तरीके से लिस्ट की वैल्यू जो यहां पर आई है उसको भी हम यहां पर एक्सेस करने के टाइम पे आईएनटी लगा देंगे, इससे वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। आई होप कि ये रन टाइम पे लिस्ट एंड टपल को एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।